नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि विश्व के अनेक देशों के साथ साथ हमारे देश भारतवर्ष में भी कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर वापस आकर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। उसके बाद अपने कपड़ों को निकाल कर के गर्म पानी में डाल दें। उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। उसी के तहत मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुर सटेडी, आपको ऑनलाइन जीव विज्ञान विषय के कुछ अध्यायों को पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान का पाठ 4 जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ शब्द का अर्थ व्यापक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO कहते हैं जिसे, उसके अनुसार जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अर्थ है जनन संबंधी सभी पहलुओं अर्थात शारीरिक, फिजिकल, भावात्मक, इमोशनल, व्यावहारिक, बिहेवियरल तथा सामाजिक, सोशल का ठीक होना। यानी कि जनन स्वास्थ्य का मतलब केवल यही नहीं है कि जो जनन अंग हैं वे ठीक हों और वे सही रूप से कार्य कर रहे हों, बल्कि जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जनन से संबंधित भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक पहलू भी शामिल किए गए हैं। जिस समाज के सदस्यों में यौन संबंधी, सेक्स रिलेटेड, भावनात्मक या भावात्मक, इमोशनल तथा व्यवहारिक, बिहेवियरल अंतर क्रियाएँ, इंटरेक्शन सामान्य हों, यानी कि वो समाज जिसके सभी सदस्यों के बीच में सेक्स से संबंधित, यौन से संबंधित, भावनात्मक और व्यवहारिक अंतर क्रियाएँ सामान्य हों तथा जनन अंग संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से सामान्य हों। यानी कि जनन अंगों की संरचना ठीक हो, कोई रोग ना हो और उनके कार्यशैली, क्रियात्मकता या फिजियोलॉजी वो भी ठीक हो। वह समाज जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहलाता है। यानी कि जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज हम उस समाज में बोलेंगे, उस समाज को बोलेंगे जिसमें सेक्स से संबंधित, यौन से संबंधित व्यवहार, भावनाएं और जो जनन अंग हैं वो नॉर्मल हों, उनकी फिजियोलॉजी नॉर्मल हो, ये सारे एस्पेक्ट, सभी पहलू अगर नॉर्मल हैं तो उस समाज को हम जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज मानेंगे। अब बात करते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं तथा कार्य युक्तियाँ। जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके संबंध में कौन कौन सी कार्य युक्तियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, ये पहला हेडिंग है इस लेसन का, जनन स्वास्थ्य समस्याएं व कार्य युक्तियाँ।
भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है अशिक्षित समाज, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षित लोग हैं उनकी परसेंटेज अभी भी कम है। बाल विवाह, कम आयु में शादी हो जाना और फिर कम उम्र में ही गर्भधारण हो जाना। इसके अलावा जो सेक्स से संबंधित अज्ञानता है, यौन से संबंधित अज्ञानता है एवं यौन संबंधी रोगों से संबंधित जानकारी ना होना, ये भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रमुख कारण है। वास्तव में भारत ही विश्व का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक टारगेट के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए सरकार ने सन 1951 में परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया। आजकल परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, यानी कि शिशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH सम्मिलित हैं। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी। ये आपकी NCERT की किताब में सबके सब उद्देश्य एक साथ लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको इन्हें हेडिंग वाइज बताता हूँ। पहला उद्देश्य है जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी, अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अवेयरनेस, जानकारी। इसके अंतर्गत कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन मुद्रित सामग्री, प्रिंट मीडिया जैसे अखबार, न्यूज़पेपर तथा पत्रिकाओं, मैगजीन्स तथा श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑडियो विजुअल मीडियम जैसे रेडियो और टीवी के माध्यम से जनन तथा स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में प्रयत्नशील हैं। तो कुछ सरकारी संगठन और कुछ गैर सरकारी संगठन अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को जनन और स्वास्थ्य से संबंधित बातों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा घर में माता पिता या निकट संबंधी या विद्यालयों में शिक्षक या सरकारी अस्पताल से संबंधित कर्मचारी विशेषकर युवाओं को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को यौन संबंधी, सेक्स रिलेटेड या लिंग संबंधी रोगों जैसे एड्स, सिफिलिस, सुजाक आदि के बारे में जानकारी और आवश्यक परामर्श देते हैं, जिससे युवा वर्ग को समाज में यौन क्रियाओं
या यौन से रिलेटेड रोगों या अन्य बातों के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों से युवा वर्ग को बचाया जा सके। तो जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी गैर सरकारी संगठन लगे हुए हैं, कुछ सरकारी संगठन लगे हुए हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। इसके अलावा शिक्षक अपने कोर्स में जो यौन शिक्षा के बारे में दिया हुआ है उसके माध्यम से, माता पिता, रिश्तेदार, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी विशेषकर युवाओं को यौन संबंधी ज्ञान जो है, यौन संबंधी रोगों के बारे में उचित जानकारी दे रहे हैं ताकि समाज में फैली हुई भ्रांतियों से उन्हें बचाया जा सके। दूसरा है यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन युवाओं को यौन संबंधी, सेक्स रिलेटेड, सेक्स से संबंधित सही ज्ञान देने के लिए स्कूलों में उचित यौन शिक्षा तथा यौन से संबंधित पहलुओं का ज्ञान देने का प्रावधान है। जैसे आपके ही सिलेबस में लेसन नंबर 3 मानव जनन और ये लेसन नंबर 4 जनन स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य ये है कि आपको जनन संबंधी सभी पहलुओं की उचित शिक्षा दी जा सके। जनन संबंधी पहलुओं में जनन तंत्र की संरचना, जो मुख्य या प्राथमिक जनन अंग हैं उनकी संरचना, सहायक जनन अंगों की संरचना, उनके कार्य, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके बारे में। इसके अलावा यौवन काल में प्यूबेरिटी के समय पर शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, जब यौवन काल शुरू हो जाता है, यौवनावस्था शुरू हो जाती है, तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी आपने पिछले लेसन में इनमें से बहुत सी चीज़ें पढ़ी भी हैं। जनन तंत्र की संरचना के बारे में, उनके विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में। इसके अलावा इस लेसन में आप पढ़ोगे यौन संबंधी रोग या यौन संचारित रोग, किस प्रकार से असुरक्षित संभोग से यौन रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो यौन शिक्षा के द्वारा युवा वर्ग को उचित यौन ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि वो समाज में फैली हुई विभिन्न भ्रांतियों से बच सके, उन्हें सही मार्ग मिल सके। तीसरा है गर्भवती महिलाओं को प्रसव तथा शिशु पालन संबंधी ज्ञान। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन महिलाओं को डिलीवरी या पार्चुरेशन और चाइल्ड केयर से संबंधित ज्ञान देना। जो विभिन्न स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारी हैं या कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम से संबंधित जो भी लोग हैं, वो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार देने के लिए, उसके बाद में सुरक्षित प्रसव या डिलीवरी के लिए, और फिर शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्ध पान के महत्व की पूरी जानकारी देती है, जिससे संतान जो है वो स्वस्थ बन सके। तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशु पालन संबंधी ज्ञान इस प्रकार से दिया जाता है ताकि वो अपने आहार संबंधी बात का ध्यान रख सके गर्भावस्था में, और उनकी डिलीवरी या प्रसव सामान्य तरीके से, सुरक्षित तरीके से हो सके, और बाद में बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। डॉक्टर उन्हें बच्चों को दुग्ध पान कराने की सलाह देते हैं। तो ये
इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। गर्भ निरोधक विधियां, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, गर्भ निरोधक विधियां यानी कि नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ताकि ज़्यादा बच्चे ना हों और 2 बच्चों के बीच में सही समय का गैप रखा जा सके, उसके लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन, ये जो हमारा कार्यक्रम है RCH, इसके अंतर्गत लोगों को गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जैसे कंडोम का प्रयोग, कॉपर टी का प्रयोग और गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन। इन सभी चीज़ों से समाज को अवगत कराया जा रहा है। मुद्रित जो सामग्री है, अखबार और जो मैगजीन पत्रिकाएं हैं, रेडियो टेलीविज़न के द्वारा ये सभी जानकारी जो है लोगों को दी जा रही है। उसके बाद में कम बच्चों का महत्व, छोटी फैमिली, छोटे परिवार का महत्व। परिवार जितना छोटा होगा उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही खुशहाल होगा, उनके पास संसाधन ज़्यादा होंगे। तो स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए नियंत्रित जनन, जो जनन है वो कैसा होना चाहिए? नियंत्रित, कंट्रोल्ड होना चाहिए, ताकि कम संतान हो, उनका उचित पालन पोषण हो सके, उचित देखभाल हो सके, उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध हो सके। इसके साथ साथ समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेद है, जो अंतर है, वो अंतर ना हो, ये बात समझाना भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। उसके बाद में नंबर 6, नंबर 6 में हम बात करते हैं लोगों को जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या विस्फोट यानी कि जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। या आगे पढ़ोगे भी आप इसके डाटा, इसके आंकड़े पढ़ोगे किस प्रकार से विश्व की और भारत की जनसंख्या पिछले कई सालों में लगातार बढ़ी है, ये आगे इसी लेसन में है। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में लोगों को जानकारी देना, ये बताना कि अगर जनसंख्या विस्फोट होगा तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। इसके अलावा जनन अपराधों के बारे में बताना, जो सेक्स रिलेटेड क्राइम हैं, जो यौन संबंधी क्राइम हैं, उनके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा यौन दुरुपयोग, सेक्स एब्यूज़ के बारे में जानकारी देना। साथ ही साथ सामाजिक उत्पीड़न आदि के प्रति जागरूक करना, जिससे वे इन बुराइयों से बचकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना सुनिश्चित कर सकें। तो लोगों को जनसंख्या विस्फोट के बारे में, जनसंख्या विस्फोट के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में बताना, यौन संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी देना, और इसके अलावा यौन दुरुपयोग, सामाजिक उत्पीड़न आदि के बारे में जानकारी देना जो है वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है इसमें नंबर 7। नंबर 7 पॉइंट में जो जनन स्वास्थ्य है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए
मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलू हैं, उन पहलुओं को ठीक करने के लिए, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचनात्मक सुविधाएं हैं, इसके अलावा जो व्यावसायिक विशेषज्ञता है, इसके अलावा भरपूर भौतिक संसाधन जो चाहते हैं इस प्रक्रिया में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, उनकी उचित व्यवस्था करना जो है वो एक बहुत बड़ा पहलू है, ताकि लोगों तक जनन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को पहुंचाया जा सके, लोगों के जनन स्वास्थ्य को सुचारू रूप से बिल्कुल सामान्य स्तर पर बनाया जा सके। इसके अलावा अगला पॉइंट नंबर 8, इसमें हम बात करते हैं बच्चों के टीकाकरण की, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है RCH, इसमें जनन स्वास्थ्य आता है, परिवार नियोजन आता है, बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आता है। तो बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्टेप है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। बच्चों को निश्चित समय पर विभिन्न बीमारियों से प्रतिरक्षण प्रदान करने के लिए टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा जो समाज में लिंग परीक्षण एक बार काफ़ी प्रचलित हो गया था कि गर्भ में जो शिशु है वो मादा है या नर है, ये जानकारी करने के लिए लोग बाग या तो उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस या सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह का प्रयोग करते थे। तो इन पर नियंत्रण भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी RCH के अंतर्गत आता है। इसके अलावा परिवार नियोजन आदि उपायों द्वारा मानव समाज को स्वस्थ बनाने के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि भारतवर्ष में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, माँ की और शिशु की प्रसव के समय जो मृत्यु ज़्यादा होती थी उस पर कंट्रोल हुआ है, और जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई है। वैसे ये कमी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी हुई है और जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पहले लोग जो है यौन संबंधी बातों को करते हुए समाज में जो यौन संबंधी बात करता था उसे बहुत ही बड़े अपराध बोध के भाव से देखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो रहा है और जिस प्रकार से हम अपने शरीर के अन्य अंगों के स्वस्थ होने पर जोर देते हैं, इसी प्रकार से जनन स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जा रहा है। इस चैप्टर में हम अगले हेडिंग पर बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। NCERT में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, एक ही साथ कंसोलिडेटेड करके पूरा दिया हुआ है। यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STD, S से सेक्सुअली, T से ट्रांसमिटेड, D से डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करेंगे STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या यौन संचारित रोग किन्हें कहते हैं? वे रोग जो सामान्यतः लैंगिक संपर्क या मैथुन या संभोग, लैंगिक संपर्क, मैथुन, कोइटस और संभोग, कोपुलेशन
या इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स की जो क्रिया होती है, मैथुन की जो क्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो रोग प्रसारित होते हैं, जो रोग फैलते हैं, उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडी, यौन संचारित रोग कहते हैं। इन्हें रजित रोग भी कहा जाता है। वेनेरियल डिजीज, रजित रोग भी इन्हें कहा जाता है। या इसके अलावा इन्हें जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। यौन क्रिया के द्वारा, मैथुन या संभोग या सहवास की क्रिया के द्वारा जो रोग प्रसारित होते हैं या फैलते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या एसटीडी, रजित रोग, वेनेरियल डिजीजेज या जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहा जाता है। इस प्रकार के कई रोग हैं, जैसे सुजाक या गोनोरिया, इसके अलावा सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट्स, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमेनियासिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी। तो इस प्रकार से कई रोग इसके अंतर्गत आते हैं। अगले लेक्चर में हम इन रोगों को एक एक करके पढ़ेंगे, इनके लक्षण पढ़ेंगे और किस प्रकार से इनका कंट्रोल किया जा सकता है वो भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।